क्वेश्चन नंबर 25। ए तथा बी 3:1 के अनुपात में साझेदार हैं तथा उनकी पूंजी क्रमशः 10,000 और 8,000 रुपये है। साझेदारी विलेख के अनुसार बी को 2,000 रुपये वार्षिक वेतन प्राप्त होगा। पूंजी पर ब्याज 6% प्रतिवर्ष की दर से देय होगा। उपरोक्त समायोजन के पूर्व फर्म का निवल लाभ 8,000 रुपये है। ए तथा बी का आहरण क्रमशः 2,000 और 1,500 रुपये है। लाभानी नियोजन खाता और साझेदारों के पूंजी खाता बनाइए। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो 3:1 with capital rupees 10,000 and 8,000. According to partnership deed, B will get an annual salary 2,000. Interest on capital is payable at the rate of 6% per annum. The net profit of the firm before above adjustment rupees 8,000. The drawing of A and B are 2,000 and 1,500 respectively. Prepare profit and loss appropriation account and partners capital account. यस, क्वेश्चन रीड करने के बाद आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें बनाना है इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बीचों बीच हेडिंग लिखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2024। ये डेबिट साइड है, पर्टिकुलर अमाउंट आएगा। क्रेडिट साइड है, पर्टिकुलर अमाउंट आएगा। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट ढूंढकर यहां नोट करना है क्रेडिट साइड में। तो देखिए उसने प्रॉफिट दिया हुआ है बाय बैलेंस बीडी के नाम से लिखेंगे हम ये प्रॉफिट। अमाउंट देखिए तो कुछ 8,000 दिया उसने जी। फिर वो बोल रहे कैपिटल पर इंटरेस्ट लगाना है। किस पर? कैपिटल पर। तो कैपिटल पर इंटरेस्ट कहां लिखते हैं हम? डेबिट साइड में। ये लिखा हमने टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, इसका कैलकुलेशन करना होगा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है? कैपिटल इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले ई नाम का पार्टनर है, इसकी कैपिटल है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा उसने 6% डिवाइडेड बाय 100। इसको 0 से 0 क्या कर दें हम? कैंसर। 100 बचेगा, 100 इंटू 6 करेंगे, 600 रुपए आ रहा है। इस 600 रुपए को उठाकर यहां पर क्या करेंगे हम? लिख देंगे। तो ए पार्टनर को 600 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है। बी की लिए कैलकुलेशन करेंगे। बी पार्टनर की कैपिटल है 8,000 इंटू 6%। तो 8,000 का 6% बराबर 20 से 20 कैंसर, 80 8 48 480 रुपए। ये 480 रुपए उठाकर यहां नोट कर देंगे हम। ये हो गया। टोटल बाहर करेंगे 6 4 10 1,080 रुपए बाहर आ गया। पढ़ो जरा, क्वेश्चन में किसी पार्टनर को सैलरी देनी है क्या? क्वेश्चन में रीड करो, किसी पार्टनर को सैलरी देनी है क्या? बोले हाँ सर, सैलरी देनी है। किसको देनी है? बोले सर बी को सैलरी देनी है। कितनी? बोले सर मात्र सिर्फ 2,000 रुपए। ये लिख दिया हमने। और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्रेडिट की टोटल में से डेबिट की टोटल को लेस करेंगे, जो आएगा उसे यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से लिख देंगे। क्या कहलाता है? प्रॉफिट कहलाता है आपका। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हम वर्किंग नोट में आते हैं। कैलकुलेशन ऑफ या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। पहले क्रेडिट साइड की टोटल में से, कौन से साइड की टोटल में से? क्रेडिट साइड की टोटल में से डेबिट साइड की टोटल को क्या करेंगे हम? लेस करेंगे। क्रेडिट की टोटल में से डेबिट की टोटल को लेस करेंगे। क्रेडिट था हमारा 8,000, डेबिट हो रहा है हमारा 3,080। लेस करो, इन दोनों को लेस करो, कितना आ रहा है? 4,920। ये जो 4,920 आ रहा है, इसे हम रेशो दिया है क्वेश्चन में रेशो दिया हुआ है। ए और बी का रेशियो उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना? 3:1 का रेशियो है। 3 और 1 कितना हुआ? 4। ठीक है भाई, ओके। अब इस 4,920 को 3:1 के रेशियो, 3:1 मतलब 3/4 और 1/4, ये रेशियो बनेगा। आइए बंटवारा करते हैं। सबसे पहले ए पार्टनर, ये लिखा हमने 4,920 टोटल प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट इनटू 3/4, ये 3/4 बराबर
4 से जब 4920 को कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? बोले सर ये आ जाएगा आपका 1230 रुपए। 1230 रुपए में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। तो ये आ जाएगा 3690। ये आया ए का प्रॉफिट। ये उठाकर यहां पर क्या करेंगे? नोट कर देंगे। ये लिखा हमने। ऐसे ही बी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। 4920 यहां लिखेंगे इनटू रेशियो क्या है हमारा? 1/4। 4 से कैंसिल करेंगे, 4 एकम 4, 4920 को कैंसिल करेंगे तो वही आएगा 1230 इनटू कितना रेशियो है बी का? 1:1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही 1230 रुपए आएगा। इस 1230 को उठाकर यहां पर क्या करेंगे? हम लिख देंगे। टोटल करेंगे, बाहर आ जाएगा। कितना आ रहा है? 4920। दोनों तरफ की टोटल लगाएंगे। देखो इस साइड की भी 8000 है और इस साइड की भी 8000 है। तो इस तरह से ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। यस, हमने इसका P&L अकाउंट बना लिया है। P&L अप्रोप्रिएशन हमारा बन गया है। अब हम इसका बनाने जा रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फ्लैक्चुएट कैपिटल मेथड से बनाना हमें। कौन से मेथड से बनाना है? फ्लैक्चुएट कैपिटल मेथड से बनाना है। तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग लिखेंगे हम, फ्लैक्चुएट कैपिटल मेथड परिवर्तनशील पूंजी खाता पद्धति। इसके नीचे खाते का नाम लिखेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यदि कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो आपको डेबिट साइड लिखना है, और कैपिटल यदि इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड। ऐसे कंटेंट जिनसे कैपिटल इंक्रीज होगी वो क्रेडिट साइड, और ऐसे कंटेंट जिनसे कैपिटल डिक्रीज होगी वो डेबिट साइड लिखना है। ओके, ये कॉलम रहेंगे हमारे पर्टिकुलर ए और बी। इधर आ जाएगा पर्टिकुलर और ए और बी। ये क्रेडिट साइड है और ये हमारा डेबिट साइड है। चलो स्टेप्स की बात करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं हम। डेबिट साइड में ड्राइंग लिखना है और क्रेडिट साइड में कैपिटल लिखना है। ये पहली स्टेप है हमारी। डेबिट साइड में ड्राइंग और क्रेडिट साइड में क्या लिखना है? कैपिटल। ये हमारी पहली स्टेप है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ड्राइंग दिया उसने 2000 और 1500। कैपिटल इधर आएगा बाय बैलेंस बीडी के नाम से। ए की कैपिटल है 10,000, बी की है 8,000। ये पहला पॉइंट कंप्लीट। दूसरा पॉइंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कॉपी करना है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कॉपी करना है। ये डेबिट में ए और बी है, फिर ये बी है, फिर ये ए और बी है। तो ये जितने भी ए और बी पार्टनर के नाम से अमाउंट हैं, ये डेबिट से उठकर कहाँ आ जाएंगे? क्रेडिट में। तो चलिए इस साइड लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का 600, बी का 480। बाय सैलरी केवल बी की है। बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट दोनों पार्टनर का है 3690 और 1230। ये 3690 1230 डेबिट से उठकर कहाँ आ गया? क्रेडिट में। ठीक, ओके। और तो कुछ क्वेश्चन में है नहीं, बस क्रेडिट की टोटल में से डेबिट की टोटल को लेस करेंगे, जो आएगा बैलेंस सीडी के नाम से लिख देंगे। तो क्रेडिट साइड की टोटल में से लेस करना है डेबिट साइड की टोटल। जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ किस नाम से आएगा? बैलेंस सीडी के नाम से। बराबर। पहले किसकी टोटल लगाएं? ए की। चलो ए की लगा लेते हैं। ए की क्रेडिट की टोटल हो रही है 10 और 3 13 और एक 14,290। क्रेडिट की टोटल 14,290। डेबिट 2000 है केवल। हाँ सर, घटाओ कितना आ रहा है? 12,290। उठाकर यहाँ लिख देंगे। बी की बात करें, 8 और 2 10 और 11 और एक 710 हो रहा है। 11,710 में से 1,500 रुपए क्या करेंगे हम? लेस। बच रहा है 10,210। इसे उठाकर यहाँ पर क्या करेंगे? नोट कर देंगे।
दोनों तरफ एक ही टोटल लगाओ, देखो 14,290 दोनों तरफ हो रहा है, इधर भी 14,290, इधर भी 14,290। बी की टोटल लगाओ दोनों तरफ, देखो 11,710 11,710 हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो यहां आकर आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।